ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। सेबी का मामला दिनों दिन गहराता जा रहा है और कांग्रेस इसमें आए दिन नए नए आरोप लगा रही है। सेबी ने जिस तरीके से सेबी के ऊपर आरोप लगे हैं और माधवी बुच की कार्यप्रणाली के साथ साथ अब उनके पति का भी नाम इसमें बड़ी तेज़ी के साथ सामने आ गया है और उनकी नियुक्ति को लेकर जो विवाद शुरू हुए थे अब वो धीरे धीरे तूल पकड़ने लगे हैं। सेबी के कार्यालय के 500 से ज़्यादा अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया और वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर सेबी में जो काम हो रहे थे या जो सेबी प्रमुख माधवी बुज्जी का कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर व्यवहार था और जिस तरीके से वो तानाशाही पूर्वक सेबी का काम कर रही थी उसके खिलाफ कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। अधिकारियों का कहना ये है सेबी के कि जब भी कोई जांच होगी और जो भी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उसमें हम लोगों के ऊपर भी गाज गिर सकती है, लेकिन हम लोगों को बहुत दबाव में काम करना पड़ रहा था। और अब पिछले 2-3 दिन से जो खबरें आ रही हैं कि सेबी के कार्यालय से जो फाइलें संवेदनशील फाइलें थीं उन्हें नष्ट किया जा रहा है, बहुत से दस्तावेज और सबूत मिटाए जा रहे हैं और इसको लेकर एक आतंक का वातावरण सेबी मुख्यालय के अंतर्गत बन गया है, जहां हर कर्मचारी के ऊपर जासूसी लगाई गई है और उनके पास जो भी दस्तावेज थे उनसे उनको बुला के और नष्ट करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इसको लेकर जैसे आपातकाल में एक दहशत का माहौल था वैसे ही का वैसी माहौल अब आपातकाल जैसा सेबी के मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। इतने बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ी चल रही है कि अब इसमें एक एक करके नए नए राज खुल के सामने आ रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा जब उसको आईपीओ की परमिशन दी थी उसी के अगले दिन उनके पति को महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने यहाँ अपना सलाहकार बना लिया और उनको काफ़ी बड़ी रकम उसके एवज में मिलना शुरू हो गई। अब ये सब ऐसे रिकॉर्ड हैं, तथ्य हैं कि जब तक आईपीओ की मंजूरी नहीं मिली थी और जैसी मंजूरी मिली तो अब ये रिश्वत के रूप में उन्हें रकम दी गई या वो वास्तव में उन महिंद्रा एंड महिंद्रा के सलाहकार थे। अब इस तरीके के प्रश्न भी सामने आने लगे हैं। हिंडनबर्ग से जो कथा कहानी शुरू हुई थी, हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट ने माधवी बुच के चेहरे को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और अब ये जो तीसरा कांग्रेस आरोप रोजाना लगा रही है तो उसमें वो तथ्यों के साथ दस्तावेजों के साथ कि इन्होंने कहां कहां से फ़ायदा लिया है और जो कंपनियां मतलब लिस्टेड कंपनियां थीं जो सेबी के अंतर्गत आती थीं और माधवी बुच ने जो है उनके बारे में जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो आईपीओ के हों चाहे उनकी शिकायतों के निराकरण के संबंध में हो, उसमें भारी लेन देन की बात अब और उस तरीके के आरोप कांग्रेस उन पर लगा रही है माधवी बुच पे। अब माधवी बुच के ऊपर यदि कोई भी कार्रवाई होगी तो उसका असर बाकी के लोगों पे भी पड़ना तय है। उनकी नियुक्ति को लेकर, उनके द्वारा उनके समय में की गई इरेगुलरिटीज़ को लेकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समय रहते क्यों पूरी नहीं की, इसको लेकर भी कई प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो इसको लेकर सरकार अभी तक उनका बचाव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से अब दस्तावेज़ों को नष्ट किया जा रहा है और खुद सेबी के अधिकारी मतलब घर का बेदी लंका ढाए, अब ये स्थिति सेबी की हो गई है और वहाँ माधवीपुरी बुच के खिलाफ एक नई कई विभीषण पैदा हो गए हैं और वो विभीषण रोज़ नई नई जानकारी कहीं ना कहीं तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें शायद ये पहले से आभास हो गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जानकारी बहुत चाहने के बाद भी बाहर आने से रुक नहीं पा रही हैं। आगे चल के ये भी कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस जो है वो संसद की लोक लेखा समिति है वो उसकी अध्यक्ष है और अध्यक्ष के तौर पर वो सेबी के कामकाज को लेकर भी एक जांच की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर सकती है
वो अभी इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि यदि सेबी प्रमुख से इस्तीफ़ा सरकार ले लेती है तो शायद हम ये जांच फिर शुरू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकार ये जांच खुद कराएगी। लेकिन यदि सरकार इस मामले को अब टालेगी तो कांग्रेस की जो समिति बनी हुई है, लोक लेखा समिति, जो हमेशा विपक्ष के पास रहती है, यदि उसकी जांच शुरू हो गई तो फिर इस जांच का दायरा बड़ा हो सकता है और इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा जो उन्हें एक्सपर्टीज के रूप में नियुक्ति की गई है और उनके पति को जो पैसे दिए गए हैं और उस कंपनी को पैसे दिए गए हैं जिसमें 99% की भागीदारी निर्मला उनकी माधवी पुरी बुच की है, तो ऐसे में ये सारा मामला एक तरफ से माधवी बुच इससे बचने की कितनी कोशिश करें लेकिन बच नहीं पा रही हैं। एक और सबसे बड़ी बात हो गई इसमें कि माधवी पुरी बुच अपने ऊपर लगे हुए किसी भी आरोप का ना तो जवाब दे रही हैं और ना उसको झूठा या सच्चा बता रही हैं, तो इससे शक की गुंजाइश और बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने भी अभी तक उनसे कोई जवाब नहीं मांगा है, तो जिसके कारण अब सरकार पर भी ये बात आने लगी है। राजनीतिक हलकों में और व्यापारिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि माधवी बुच का विपक्ष चाहे के भी कुछ कर नहीं पाएगी और उसके लिए वो न्यायपालिका को भी लपेटना शुरू कर रहे हैं कि न्यायपालिका भी इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो वो नहीं चाहती कि सेबी के ये जो घोटाले घपले हुए हैं इनका खुलासा किसी भी स्तर पर हो। तो सरकार का दबाव न्यायपालिका के ऊपर भी है, सरकार का दबाव माधवी पुरी बुच के ऊपर भी है और माधवी पुरी बुच ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने इन सारी गड़बड़ियों का सेतु बना वहीं से। तो अब यदि उस सेतु पर कोई हमला होता है तो इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर और कहीं पे भी हो सकता है। इसको लेकर अभी तो उनके स्टार फिर भी अच्छे हैं माधवी पुरी बुच के, कि सरकार भी उनको बचाने का प्रयास कर रही है। न्यायपालिका ने भी चुप्पी साध के रखी है, क्योंकि जिस मामले की जांच अडानी वाले मामले की जो जांच दी थी उसमें अभी तक वो जांच रिपोर्ट पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई है। और ये सारे मामले आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट यदि चुप है तो लोगों की अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर जा रही हैं, न्यायपालिका के ऊपर भी जा रही हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जब सेबी से जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी और जब उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है तो उन्होंने कैसे उसकी जांच की और उनके जांच करने में कैसे वास्तविकता सामने आएगी, ये बात तो अब जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन ये मामला कहाँ कैसे जाएगा इसको लेकर सभी को मतलब एक कौतूहल है, क्योंकि इसमें सब बड़े बड़े जितने मगरमच्छ हैं आर्थिक जगत के, सब कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होके आ रहे हैं। सरकार को ये डर है कि यदि ये मामले में थोड़ा सा और कुछ खुलासा हुआ तो ये शेयर बाज़ार भी क्रैश हो सकता है, या भारतीय इकोनॉमी को लेकर जो वर्ल्ड वाइड एक प्रतिक्रिया आनी है वो कहीं गलत ना आ जाए। तो इसके लिए भारत सरकार भी अनिर्णय की स्थिति में है कि इसको किस तरीके से इस मामले को ठंडा किया जाए। लेकिन ये मामला ठंडा होता हुआ दिख नहीं रहा है। देश में जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने तलवार लेके खड़े हुए हैं और जिस तरीके से मामले दबने की बजाय और धीरे धीरे और बढ़ते चले जा रहे हैं, तलखी बढ़ती जा रही है। तो इसमें अब ये जो माधवी पुरी बुच का जो मामला है वो एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और ये किस रूप में सामने आएगा, अब इसको लेकर लोगों में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। अभी तक केंद्र सरकार की जो साख थी, जो लोगों को विश्वास था, तो वो विश्वास भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो किसी तरीके से शेयर बाज़ार को बचाए रखने में सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उसके बाद भी बैंकों के शेयर बड़ी तेज़ी के साथ हर दिन गिर रहे हैं और उनमें बड़ी गिरावट आई है। आर्थिक पक्ष यदि बाज़ार का कमज़ोर हुआ और बैंकों की स्थिति यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ाई तो इसका असर भारतीय राजनीति में पड़ना तय माना जा रहा है। अभी 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, और इसी समय पर ये सारी जितनी भी आर्थिक अनियमितताएं हैं
ये एक एक करके खुल के सामने आ रही हैं। और वो इसलिए सबसे खराब हो गई है कि रावण के एक विभीषण थे, रावण के भाई, लेकिन यहाँ सेवी में 50 विभीषण अब पैदा हो गए हैं। तो इन विभीषणों से माधवीपुरी बुच अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये देखने की बात है। नमस्कार।